नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीटीटी ऑर्डर के बारे में वीडियो। आज हम जानेंगे जीटीटी ऑर्डर क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड, जीटीटी ऑर्डर क्या होता है? तो जीटीटी का फुल फॉर्म जानते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जीटीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। ठीक है। इसके बाद इसका अपन डेफिनेशन पर जाएंगे। तो जीटीटी एक ऐसा फीचर है जो इन्वेस्टर को या ट्रेडर को अलाउ करता है किसी भी स्टॉक को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एच डी एफ सी बैंक का एग्जांपल लेते हैं। मान के अभी एच डी एफ सी बैंक का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो चल रहा है 1627 रुपये 55 पैसे। मान के चलिए मैं इसको बाय करना चाहता हूँ 1500 रुपये पर। जिस दिन इसका प्राइस 1500 रुपये आए तो मेरा ये बाय हो जाए। तो इसका एक तरीका ये है कि डेली जब भी मार्केट ओपन होता है मैं इसका स्टॉक का प्राइस अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूँ इस स्टॉक को, और मैनुअली ट्रैक करता रहूँ कि भाई कि इसका भाव किस दिन 1500 आ रहा है। दिन में मैं 2-3 बार चेक करूंगा और ज़्यादा बार भी भाव को चेक करना पड़ सकता है। और जिस दिन 1500 आएगा बाय कर लूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैनुअल मेहनत ना करनी पड़े, इसका सॉल्यूशन है जीटीटी ऑर्डर। तो ये प्री डिटरमाइंड प्राइस पर स्टॉक को बाय करने का एक फीचर है। इसके बाद फ्रेंड, इस ऑर्डर की एक और ख़ास बात है कि इसमें इस ऑर्डर को अपन जैसे नॉर्मल जो भी अपन ऑर्डर लगाते हैं, जो भी अपन बाय सेल करते हैं, तो वो जनरली अपन मार्केट आवर्स में ही लगा सकते हैं, और उनकी जो वैलिडिटी होती है वो उस पर्टिकुलर डे की होती है जिस डे में लगाते हैं। अगर उस डेट पर उसका भाव आता है तो वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो ऑर्डर शाम को 4 बजे तक कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस केस में जब अपन जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे तो इसको हम किसी भी दिन लगा सकते हैं, चाहे मार्केट वर्किंग डे हो या नॉन मार्केट वर्किंग हो। मार्केट बंद हो तब भी लगा सकते हैं, मार्केट ओपन हो तब भी लगा सकते हैं। मतलब ये ट्रेडर को फैसिलिटी देता है कि मान के चलिए कोई पर्सन बिजी है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, उसको ड्यूरिंग द मार्केट आवर समय नहीं मिलता है स्टॉक को देखने का या ऑर्डर प्लेस करने का। तो जब भी वो फ्री हो शाम के टाइम, सैटरडे संडे में, तो वह अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है और स्टॉक का ऑर्डर जिस भाव में खरीदना चाहता है बाय या सेल के ऑर्डर लगा सकता है, और जैसे ही वो भाव आएगा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फीचर है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसमें एक ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस, दो मेन चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस वह प्राइस होता है जिस जिस प्राइस पर आप स्टॉक को बाय या सेल करना चाहते हैं। जब भी आप जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे आपको दो ऑप्शन फिल करने रहेंगे, लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस। तो लिमिट प्राइस वो प्राइस हो गया जिस पर बाय करना चाहते हैं, जिस पर स्टॉक को बाय हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ट्रिगर प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर अपना ऑर्डर ट्रिगर होगा। इसको मैं एग्जांपल से समझता हूँ। मान के चलिए मुझे एच डी एफ सी बैंक का 1500 पे बाय करना चाहता हूँ। तो जिस प्राइस पे बाय करना है वो मेरा लिमिट प्राइस है। तो यहाँ मेरा लिमिट प्राइस फ्रेंड्स हो जाएगा 1500 रुपये लिमिट प्राइस। इस पर मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन ट्रिगर प्राइस क्या होगा? मान के चलिए ट्रिगर प्राइस फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए कोई अपने ऑर्डर लगाया, जीटीटी की बात कर रहा हूँ। जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं तो वो ऑर्डर डायरेक्टली एक्सचेंज में प्लेस नहीं होता है, क्योंकि उसका प्राइस काफी नीचे, मतलब नीचे या ऊपर होता है। तो सबसे पहले वह ऑर्डर एक्सचेंज जो भी जिस भी एप्लीकेशन में लगाएंगे, एंजल वन, अप स्टॉक, उसके सर्वर पर स्टोर हो जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे ही उसका ट्रिगर प्राइस मीट होगा, स्टॉक का प्राइस ट्रिगर प्राइस के इक्वल आएगा, तो वह ऑर्डर एक्सचेंज में प्लेस हो जाएगा। और जब एक्सचेंज में प्लेस होगा और एग्जीक्यूट कब होगा? जब स्टॉक का प्राइस अपने लिमिट प्राइस के इक्वलेंट आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब भी अपन ट्रिगर प्राइस रखते हैं, मान लीजिए अगर बाय करने का केस है, तो बाय करने के केस में मैं जनरली स्टॉक को 0.5%, जो भी स्टॉक का प्राइस होता है उसके 0.5% ऊपर रखता हूँ। जैसे 1500 के केस में अगर अपन 1% लेंगे तो 15, और 0.5% 7 रुपये। तो मैं जनरली इसको 1505 रख लूंगा कि जैसे ही ट्रिगर प्राइस 1505, लिमिट प्राइस 1500, तो जैसे ही एच डी एफ सी बैंक का प्राइस 1505 आएगा तो मेरा ऑर्डर एक्सचेंज में प्लेस हो जाएगा। क्या ऑर्डर एक्सचेंज प्लेस होगा? कि 1500 पर स्टॉक बाय करना है। और फिर जैसे ही स्टॉक का भाव 1505 से गिर के 1500 आएगा, ऑटोमेटिक स्टॉक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा बाय हो जाएगा। समझे फ्रेंड्स?
फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्रिगर प्राइस वह प्राइस है जिस प्राइस पर मेरा ऑर्डर एक्सचेंज को प्लेस होगा, और जैसे ही एक्सचेंज को प्लेस होगा तो जब लिमिट प्राइस स्टॉक प्राइस के इक्विवेलेंट आ जाएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाय के केस में जनरली ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से ऊपर होगा, और सेल के केस में ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से कम होगा। फ्रेंड्स, और इसकी जो ऑर्डर की वैलिडिटी होती है, जीटीटी ऑर्डर की जो वैलिडिटी होती है 1 साल की होती है। मतलब अगर 1 साल के भीतर जो भी हमने प्राइस रखा है वो नहीं आया तो वह ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और जनरली जो भी अपन जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं, कोई प्राइस रखेंगे वो 1 साल के भीतर आ ही जाता है वह प्राइस। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं जीटीटी ऑर्डर के। तो फ्रेंड्स, जीटी ऑर्डर का सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है, इसमें आपको स्टॉक का प्राइस को मैन्युअली ट्रैक नहीं करना है। जनरली क्या होता है, जो भी लोग स्टॉक को बाय या सेल करना चाहते हैं उनका मैक्सिमम टाइम स्टॉक को ट्रैक करने में जाता है कि इसका यह भाव आया या नहीं आया। जिस भी भाव पे अपन को खरीदना या सेल करना होता है तो वो दिन भर मतलब भाव को ट्रैक करते रहते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा किया है, जनरली लोग करते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसको हमको ख़त्म करना है। दूसरा बेनिफिट्स है, यह हमारे ट्रेडिंग को ऑटोमेट करता है। सोचिए, आपको बस सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है। जब भी आप फ्री हैं, सैटरडे संडे, आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है बाय या सेल का, जिस भी भाव पर अपन को खरीदना है या बेचना है, और वह ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो ये काफ़ी से टाइम सेव करता है फ्रेंड्स। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ही टाइम सेविंग है। और सेकंड, इसका थर्ड लास्ट बेनिफिट है कि नो इमोशंस ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। फ्रेंड, जब मैन्युअली ट्रैक करके किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं इमोशंस आते हैं। हम उस स्टॉक, जब जब मार्केट अगर गिर रहा होता है तो अपन सोचते हैं कि ये और नीचे आ जाए तब मैं बाय करूंगा, और नीचे आ जाए तब बाय करूंगा। या फिर सेलिंग के केस में अभी और ऊपर चला जाए तो बेचूंगा, और ऊपर चला जाए तो बेचूंगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, भाव वहाँ आ जाता है लेकिन तुरंत वहां से बाउंस बैक आता है और वह स्टॉक ऊपर या नीचे चला जाता है, और जिस ऑर्डर पर अपन बाय या सेल करना चाहते हैं उस पर नहीं बेच पाते क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन जब भी अपना जीटीटी ऑर्डर लगा रहेगा तो अपना बाय सेलिंग प्राइस फिक्स्ड होगा और वह ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोई भी अपन जब भी ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जब तक अपन को बाय या सेल प्राइस नहीं पता है तो हमको स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ट्रेडिंग का रूल ही यही है कि आपको एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए। अगर आपको एंट्री एग्जिट नहीं पता है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। अगर आप अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि इस संबंध में कोई भी आपको कमेंट हो, आपको शेयर करना चाहता हो तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। और जीटीडी ऑर्डर कैसे लगाना है अलग अलग ब्रोकर एप्लीकेशन में, एंजल वन में, धन में, आप स्टॉक्स में, उसके मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।